हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे रेलवे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में आपको आरआरबी जितनी भी एग्ज़ाम कराती है उसमें आपको मिल जाएंगे। और ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, तो इन्हें हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे पर कुल कितने मंडल हैं? हाउ मैनी डिविजन्स आर देयर ऑन इंडियन रेलवेज? तो पहला ऑप्शन दिया है हमें 66, बी 65, सी 68, डी 70। तो भारतीय रेल पे कुल कितने मंडल हैं? तो वो हैं हमारे 68। मतलब सी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे पर कुल कितने क्षेत्रीय रेलें हैं? मीन्स हाउ मैनी जोनल रेलवेज आर देयर इन इंडियन रेलवे? तो कितने जोन्स हैं इंडियन रेलवे में? तो कितने हैं? तो वो है हमारे 18। तो इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल मीन्स आरआरटी का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल मीन्स आरआरटी? तो आरआरटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है हमारा चेन्नई में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, कैट का पूरा अभिप्राय क्या है? ये रेलवे में फुल फॉर्म वाली टर्म है। तो व्हाट इज़ द फुल मीनिंग ऑफ कैट? पहला ऑप्शन दिया है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, या बी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब, या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड, या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, जीआरटीआई का पूरा अभिप्राय क्या है? व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ जीआरटीआई? तो पहला ऑप्शन दिया है हमें जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या जोनल रेलवे ट्रेंडिंग इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, या सी जोनल रेलवे ट्रैफिक इंस्टीट्यूट, या डी जोनल रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। तो जीआरटी का पूरा अभिप्राय मतलब फुल फॉर्म क्या है? जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, आरसीटी मीन्स रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल का कार्यालय कहाँ है? वेयर इज द ऑफिस ऑफ आरसीटी मीन्स रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल? तो रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल का मुख्यालय या कार्यालय कहाँ पर है? तो वो है हमारा नई दिल्ली में। तो इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, आरडीएसओ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी फुल फॉर्म मोस्टली एग्जामों में आती है आरआरबी के में। तो इसका पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरडीएसओ? तो आरडीएसओ की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है हमारी रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो आरडीएसओ की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही अगला क्वेश्चन कि आरडीएसओ कहाँ स्थित है या इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरडीएसओ कहाँ लोकेटेड है? लखनऊ में। तो इसका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यूसीआर का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूसीआर? डब्ल्यूसीआर मीन्स वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो डब्ल्यूसीआर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है हमारा जबलपुर में। जबलपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एनसीआर का मुख्यालय कहाँ है? मीन्स नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मीन्स उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है हमारा प्रयागराज में। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब इसको प्रयागराज कर दिया गया है। तो इसका ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, मध्य रेलवे पर कुल कितने मंडल हैं? मीन्स सेंट्रल रेलवे में कितने डिवीज़न हैं? हाउ मैनी डिवीज़न आर देयर ऑन सेंट्रल रेलवे? तो वो कितने हैं हमारे? 5। ऐसे ही नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में कितने डिवीज़न हैं? मीन्स एनसीआर में कितने डिवीज़न हैं? तो वो है हमारे 3। मुरादाबाद डिवीज़न, सॉरी, झांसी डिवीज़न, आगरा डिवीज़न और इलाहाबाद डिवीज़न, 3 डिवीज़न है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट कोस्ट रेलवे लोकेटेड? तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है हमारा भुवनेश्वर में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे लोकेटेड? ये जितने भी रेलवे के क्वार्टर मतलब मुख्यालय हैं जोनों के, वो हर क्वेश्चन मतलब आपको मिल जाएंगे रेलवे के सभी एग्जामों में, तो इन्हें ध्यान से याद करें। तो ऐसे ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है हमारा बिलासपुर में। तो इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, नैर का अभिप्राय क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैर? नैर का मीनिंग क्या है? तो वो है हमारा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। तो इसका मीनिंग है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, नैर। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और पहले इसको क्या कहा जाता था? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहा जाता था, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहा जाता था, और ये वडोदरा गुजरात में है। और अब इसे नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है। और यहाँ पर ट्रेनिंग की होती है स्टोर डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर होती हैं उनकी, और पर्सनल डिपार्टमेंट की, और अकाउंटेंट डिपार्टमेंट की यहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन, दैनिक पत्राचार से पेट होने वाले शब्द डीओ का क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डीओ फ्रॉम डेली कॉरेस्पेंडेंस? तो डीओ का मतलब क्या है रेलवे के यूज में? तो वो है हमारा डेमी ऑफिशियल। इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, CGEGIS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGEGIS? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया हमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, या बी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंक्रीमेंट स्कीम, या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस सिस्टम, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ए मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, IREC, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी आपको इम्पोर्टेंट है। तो इसका पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREC? तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, IREM का पूरा नाम क्या है? मीन्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREM? तो IREM की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है हमारी इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। तो इसका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, MOPR मीन्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOPR? तो MOPR का पूरा नाम क्या है? तो वो है हमारा मैनुअल ऑफ पेंशन रूल। तो इसका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, SLP मीन्स का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLP? तो SLP का पूरा नाम क्या है? स्पेशल लीव पिटिशन। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। तो SLP की फुल फॉर्म है स्पेशल लीव पिटिशन। अगला क्वेश्चन, क्रिस, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिस? तो इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो क्रिस की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा, UPSC के द्वारा चयनित IRMS के अधिकारियों का प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ IRMS ऑफिसर सेलेक्टेड बाय UPSC? मीन्स UPSC द्वारा जो ऑफिसर सेलेक्ट किए जाते हैं उनका ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है? तो वो होता है हमारा 6 महीने का। तो 6 मंथ, मतलब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कब और कहाँ चलाई गई? ये बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्जामों में भी। तो व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया? तो कब चलाई गई? तो वो चलाई गई हमारी 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर से ठाणे के बीच में। तो इसकी जो डिस्टेंस थी वो 34 किलोमीटर की इसने कवर करी थी, और 34 किलोमीटर लगभग 21 मील के बराबर होता है। और 400 पैसेंजर उसमें थे उस समय जब ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को। तो ये पहली रेल थी 16 अप्रैल जो 1853 बोरीबंदर से ठाणे में चली। अगला क्वेश्चन, भारत में दूसरी रेल कब और कहाँ चली गई? तो वो पहला क्वेश्चन तो बेसिक था, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इसे भी याद करना आपको ज़रूरी होता है। तो व्हेन एंड वेयर डिड द सेकंड ट्रेन गो इन इंडिया, तो कब चली, तो वो चली हमारी 15 अगस्त 1854 हावड़ा से हुगली के बीच में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। तो दूसरी ट्रेन कब चली, 15 अगस्त 1854 हावड़ा से हुगली के बीच में, ये कलकत्ता में ही चली। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड का गठन किस कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया। रेलवे बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूट ऑन द रिपोर्ट ऑफ विच कमेटी। तो जो रेलवे बोर्ड था उसका गठन किसी कमेटी के आधार पर किया गया था, तो वह कमेटी किसकी रिपोर्ट पर बनी थी, तो वो बनी थी हमारी थॉमस रॉबर्टसन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। तो रेलवे बोर्ड का गठन किसकी समिति की या कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर किया गया, थॉमस रॉबर्टसन कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ। अब रेलवे बोर्ड की कमेटी किस पर आधारित थी, थॉमस रॉबर्टसन कमेटी पर आधारित थी। अब गठन कब हुआ उसका, तो वो हुआ हमारा 1905 में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्हेन वाज द रेलवे बोर्ड फॉर्म, 1905, जब लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया था बंगाल का, तभी हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस कमेटी की रिपोर्ट पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। रेलवे बोर्ड वाज रिकॉन्स्टिट्यूट ऑन द रिपोर्ट ऑफ विच कमेटी। तो किस कमेटी की रिपोर्ट पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, मतलब दोबारा से गठन किया गया, तो वो किसकी कमेटी की रिपोर्ट थी, एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट थी। तो हमारा इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं। हाउ मेनी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आर देयर इन इंडिया। तो भारत में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मीन्स आरआरबी के जो बोर्ड हैं वो कितने हैं भारत में, वो टोटल है हमारे 21 बोर्ड हैं जो रिक्रूटमेंट करते हैं रेलवे की सभी वैकेंसियों का। अलग अलग जोन के अलग अलग बोर्ड हैं, ऐसे ही तो हमारे 21 बोर्ड हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो पूर्व मध्य रेलवे, सॉरी ये साउथ गलत है, ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे है। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो है हमारा हाजीपुर में। तो इसका बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हाजीपुर। अब सिकंदराबाद की बात करते हैं। तो सिकंदराबाद में कौन सा रेलवे जोन है, तो वो है हमारा साउथ सेंट्रल रेलवे, SCR मीन्स साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का जोन है। सिकंदराबाद का मुख्यालय, सिकंदराबाद किसका मुख्यालय है, साउथ सेंट्रल रेलवे का। और कोलकाता है हमारा दक्षिण पूर्व रेलवे का, मीन्स साउथ ईस्ट रेलवे का, दक्षिण पूर्व रेलवे का। और पूर्व रेलवे का भी कोलकाता ही है मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मीन्स DLW कहाँ पर स्थित है, वेयर इज डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मीन्स DLW कहाँ लोकेटेड है, तो वो है हमारा वाराणसी में। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, वाराणसी में। और रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, कपूरथला में। RCF कहाँ पर है, कपूरथला में। अगला क्वेश्चन, जयपुर में किस क्षेत्रीय रेल का मुख्यालय है। तो जयपुर में किस क्षेत्रीय रेल का मुख्यालय है, या विच जोनल रेलवे हैज इट्स हेडक्वार्टर इन जयपुर। तो किसका है, उत्तर पश्चिम रेलवे का है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब पश्चिम रेलवे का कहाँ पर है, तो वो है हमारा मुंबई में। मुंबई में चर्च गेट में है, मुंबई में चर्च गेट में है, चर्च गेट में है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1951 में हुई थी चर्च गेट की। ऐसे ही उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, वो हमारा नई दिल्ली में है। और उत्तर मध्य रेलवे का कहाँ है, प्रयागराज, PRYJ प्रयागराज में है। पहले इसे इलाहाबाद कहा जाता था ALD, लेकिन अब इसे प्रयागराज कहा जाता है PRYJ। अगला क्वेश्चन, रेल कोच फैक्ट्री मीन्स RCF कहाँ स्थित है। तो आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, हमारी कपूरथला में। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है कहाँ है, रायबरेली में। तो रायबरेली में कौन सी है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री मीन्स MCF। अगला क्वेश्चन, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन मीन्स IRCA कहाँ पर स्थित है, वेयर इज द इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन लोकेटेड। तो वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। तो इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, हमारे जॉन मैथाई। आफ्टर इंडिपेंडेंस
जो फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे वो थे हमारे जॉन मथाई, और लाल बहादुर शास्त्री हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका निधन जो है 1966 में हो गया था। और इनको राष्ट्रपति वो भारत रत्न भी 1966 में मरणोपरांत मिला था, और ये पहले व्यक्ति थे मरणोपरांत प्राप्त करने वाले। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे नायर को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये मैं आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो नायर को जो है मीन्स नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे को पहले किस नाम से जाना जाता था? रेलवे स्टाफ कॉलेज के नाम से। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? वडोदरा गुजरात में है। वडोदरा गुजरात में है रेलवे स्टाफ कॉलेज। तो इसी के साथ हमारे ये 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे ही हम ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके लिए प्रस्तुत होंगे। जब तक आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।